मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये चतुर्दशो अध्याय है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने अथ चतुर्दशोऽध्याय। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयापुमान् विष्णोः पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलविनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिस्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिश्चिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनिश्रितं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सासुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि परमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अति उत्तम परम ज्ञान जो ज्ञान असली ज्ञान है वो अति उत्तम है, वही परम ज्ञान है। भगवान उसकी प्रतिज्ञा करते हैं और उसकी महिमा अपने मुंह से कहते हैं। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इसके पश्चात श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान, उसमें भी जो सबसे श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा और तुम उसको जान लोगे। उसको उसी ज्ञान को जानकर जितने भी मननशील लोग हैं, जो मनन करने की क्षमता जिनमें ज्यादा है, जिनके मन शुद्ध हो गए हैं, वे इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि उनको हुई है, वो ज्ञान मैं तुमसे कह रहा हूँ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है, उपाश्रय इस ज्ञान के जो आश्रित हो जाता है। अभी जैसे हम लोग अज्ञान के आश्रित है तो कल्पनाओं की भरमार है, अपनी अपनी रचना का महत्व है, और जब ज्ञान के आश्रित हो जाएंगे तब
इसको जब ये धारण करेंगे तब साधारण में जो स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाएंगे। और षष्ठी के आदि में फिर पुनः वो अपने वासना के अनुसार उनको प्रकृति शरीर नहीं देगी, पुनः वो वासना के हिसाब से उत्पन्न नहीं होते। और जब प्रलय होता है तो भी उनमें कोई व्याकुलता नहीं होती। और षष्ठी के आदि में ना उनको उत्पन्न होने की इच्छा होती, ना वो उत्पन्न होते हैं। और प्रलय आदि में उन्हें कोई भी व्यथा, चाहे जितना, प्रलय का मतलब चाहे जितना बड़ा कष्ट हो जाए, उनके अंदर कोई व्यथा फिर नहीं होती। क्योंकि पिछले अध्याय में कहा भगवान ने कि वो सारे कर्म को जान जाता है। पिछले अध्याय में 7वें अध्याय में जो 22वां 23वां श्लोक है उसमें कहा कि कौन, देखो अपना अपनी अपनी किताब पलटो, अध्याय 7 खोलो, ये वाला है ना जो कि जब ये ज्ञान जागृत होता है, ऐशाम तो अंतगतम पापम, जिसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, जना नाम पुण्य कर्म नाम, उसके पुण्य कर्म के द्वारा। पुण्य कर्म क्या? निष्काम पुण्य कर्म। उसका चित्त द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाता है और वो दृढ़ व्रती होकर के हमारे आश्रित हो पाता है। वो व्यक्ति सारे कर्म को जानता है और सारे कर्म के लक्षण को जानता है। जिस प्रकार से परमात्मा और प्रकृति गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो सब प्रकार से कर्म करता हुआ फिर कभी वासना का जन्म उसमें नहीं होता। वह भी तो शरीर वासना तो है, शरीर भी वासना के कारण तो है, तब वासना के कारण उसको कुछ भी नहीं मिलता। और इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा है, ऐसा जानता है। और साक्षी होने से उसी का नाम उपद्रष्टा है, सम्मति देने वाला होने से उसी को अनुमंता कहते हैं, सबको धारण करने वाला होने से वही भरता है, जीवात्मा रूप से वही भोगता है, और ब्रह्मा आदि के स्वामी होने से महेश्वर है, शुद्ध सच्चिदानंद होने से वो परमात्मा है। कितने ही लोग इसको कर्म योग के द्वारा देखते हैं, तत्व को जानने वाले सुनकर वैसे उपासना करते हैं। और वे लोग भी, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं, ऐसा वो जानता है। उसी ज्ञान की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके जब ये ज्ञान तुम धारण कर लोगे तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गया, वो सृष्टि के आदि में फिर वासना के कारण उत्पन्न नहीं होते। ये तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा से अभी जितने अवतार, जितने सत्पुरुष हैं, सब तो अवतरित होते हैं, लेकिन वो वासना का शरीर उनका नहीं होता, निर्मल होते हैं। वो तो उत्पन्न तो होते हैं, और प्रलय काल में भी वो व्याकुल नहीं होते, क्योंकि कर्म के रहस्य को वो अच्छी तरह उनके हृदय में ज्ञान जागृत हो जाता है कि प्रत्येक जो फल सामने है, जो कर्म सामने फल जो आया है परमात्मा के विधान से, उसका पूर्व कर्म से क्या रिलेशन है, वो किस प्रकार से फलित होगा, ये वो व्यक्ति जान जाता है। इसलिए कितनी ही प्रलय हो जाए उसको कोई व्यथा नहीं। प्रकृति पुरुष के संयोग से सर्वभूत उत्पन्न होते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो
भवति भारत। ततो भवति भारत। हे अर्जुन, ये जो महत तत्व माने जो मूल प्रकृति है, ये ब्रह्म रूप ही है। मूल प्रकृति ब्रह्म रूप है। और ये जो महत तत्व है, जहां से प्रकृति की शुरुआत है, ये ब्रह्म का ही एक रूप है। इसी को मूल प्रकृति कहते हैं। और यहीं से सारे जो ये अनंत चेतना है, ये विभिन्न प्रकार में बंटनी शुरू होती है। सब भूतों की योनि केंद्र है, उसका उत्पन्न होने का केंद्र। यहीं से अनेक जीव बनना शुरू होते हैं। अर्थात गर्भाधान का स्थान, इसको सरल भाषा में समझा दिया। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय हूं। चेतना जब महत में प्रकाशित होती है, तब अहं की उत्पत्ति होती है। उसी बात को कह रहे हैं। चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्तिया नासां ब्रह्म महद्योनिनः अहं बीज प्रदापिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्तिया तासां ब्रह्म महद्योनि बीज प्रदा अहम बीज प्रदापिता। तो ये महत का और जब चैतन्य का संयोग होता है, महत का और आत्मा के संयोग से अहम का स्फुरण होता है। अहम कारण शरीर, और वही अहम जब चित्त के स्तर पे आके अन्य आकारों को स्वीकार करता है, तो चित्त अनेक वृत्ति के रूप में उस अहम को प्रकट करता है। मन से बाहर के जो आकार जुड़ते हैं, वह अहंकार बन जाता है। और अहंकार विमूढ़, वो विशेष रूप से जो सामने आता है उसी में अटक जाता है। ऐसा नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां हैं, अर्थात जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता मूल प्रकृति महातत्व। और मैं बीज माने चैतन्य को, चैतन्य की जो छाया पड़ती है महत में, मैं उसको स्थापन करने वाला पिता हूं। प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का कथन। जीवात्मा किस तरह बंध जाता है। अहम उत्पन्न हुआ, आत्मा के और महत के संयोग से जो छाया पड़ी, सो अहम उत्पन्न हुआ। अब अहम सत्वगुण में अहम है, शुद्ध है। अब रजोगुण जागृत हुआ, उसमें क्रिया होनी शुरू हुई। वो बता रहे हैं, सत्वं रजस्तमाइति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तमाइति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, अहम तो सत्वगुण है। सत्वगुण की प्रकृति में महत सत्वगुण, उसमें जो अहम है वो सत्वगुण है। अब अहम जब कुछ कहीं जुड़ता है, तब वो रजोगुण क्रिया होती है रजोगुण की। और उसके बाद जब विक्षेप होता है जड़ तत्व में, तब वो तमोगुण का आवरण छा जाता है उस पे, तब वो अपने को नहीं जानता। तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते। शरीर माने इसी शरीर से नहीं, जितने भी शरीर हैं, सातों शरीर हैं, उस जीवात्मा को बांध देते हैं। एक बंधन, दो बंधन, तीन बंधन, चार बंधन, वो नीचे उतरता जाता है, विस्तृत प्रकृति में आ जाता है। ये आकार प्रकार दिखता है कि यहाँ से शुरुआत है। सत्व गुण द्वारा जीवात्मा को, सत्व गुण से किस प्रकार जीवात्मा बनता है। सत्व गुण क्या है?
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् प्रकाशकं अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ज्ञानसङ्गेन चानघ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् प्रकाशकं अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। ज्ञानसङ्गेन चानघ। अब देखो, प्रत्येक जीव सुख जाता है और सुख है सत्वगुण। तो जितना सत्वगुण बढ़ाएगा उतना सुखी होगा। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल है, पारदर्शी है, इसलिए उसका गुण है प्रकाश करने वाला और विकार रहित, उसमें कोई विकार नहीं होता। और सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से, उसके अभिमान से बांध देता है, मैं बड़ा सुखी, मुझे इतना ज्ञान। ये सत्वगुण का बंधन है। अपने सुख को प्रकट करने के लिए जो अभिमान होता है, जो सुखियों में अभिमान होता है कि नहीं होता है ना, तो ये सत्वगुण का प्रकार है। तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण हुआ है, तो निर्मल और प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। लेकिन अब सत्वगुण केवल तो रहेगा नहीं, कुछ तो रजोगुण जुड़ेगा, और जब उसमें रजोगुण जुड़ता है बाह्य पदार्थ का, जब उसको सुखी होता है, बाह्य पदार्थ माने रजोगुण, जब उससे वो सुखी होता है तो सुख के संबंध से, क्योंकि आंतरिक सुख तो आनंद है, वो सुख नहीं है, उसका पदार्थ का संबंध नहीं है, तो पदार्थ आदि से जितना रजोगुण से जब सत्वगुण जुड़ता है तो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, उसके अभिमान से बांधता है। शुद्ध सत्वगुण नहीं बांधता, उसके साथ जब रजोगुण जुड़ता है तब बंधता है। रजोगुण द्वारा जीवात्मा किस प्रकार बंधता है ये बता रहे। ये तो सत्वगुण का बंधन है। सत्वगुण को जहां रजोगुण छुआ तहां जीवात्मा बंधा। और सत्वगुण के दो गुण हैं, एक तो निर्मल प्रकाश करने वाला और अविकारी, कोई विकार न। ये सत्वगुण का लक्षण है, विकार रहित। रजोगुण का लक्षण क्या है? रजो रागात्मकं विद्धि, रजो रागात्मकं विद्धि, तृष्णा संगम समुद्भवम्, तृष्णा संगम समुद्भवम्, तन्नि बध्नाति कौन्तेय, तन्नि बध्नाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम्, कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि, रजो रागात्मकं विद्धि, तृष्णा संगम समुद्भवम्, तृष्णा संगम समुद्भवम्, तन्नि बध्नाति कौन्तेय, तन्नि बध्नाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम्, कर्म संगेन देहिनम्। रजोगुण का पहला लक्षण है राग, सतोगुण का पहला लक्षण है निर्मलता, और रजोगुण का लक्षण क्या है? राग, रंग जाना, किसी का भी प्रभाव अपने ऊपर ले लेना। निर्मल है तो किसी का प्रभाव ले लेना, निर्मल है। और ज्ञान अगर नहीं है, सत्वगुण का ज्ञान प्रकाश नहीं है, निर्मलता तो है पर ज्ञान प्रकाश नहीं है, पर विकार रहितता नहीं है, तो तुरंत दूसरे के प्रभाव में आ जाएगा। राग रूप रजोगुण क्या होता है? कामना और आसक्ति उत्पन्न करता है। कहीं राग है तो उसकी फिर प्राप्ति की कामना है, और फिर जब प्राप्ति की कामना है तो उसका बार बार चिंतन है, तो आसक्ति उत्पन्न हुई। तो राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानो। वो इस जीवात्मा को अब उसमें कामना की पूर्ति के लिए आसक्ति बनाता है, अनेक प्रकार के कर्म करता है। वो इस जीवात्मा को कर्मों से और उसके फल से बांध देता है। जब वो कर्म करेगा तो ये फल मिलेगा, तभी सुख मिलेगा। तो मुख्य इसका गुण है राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानो। वो जीवात्मा को कर्मों से और उसके फल के संबंध से बांध देता है। अगर कर्म न हो, कर्म में कर्तापन न हो और फल की चाहत न हो, तो कोई बंधन
तो वो सत्व गुण में आ गया। अब तमोगुण किस प्रकार से बांधता है? तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। ये अर्जुन सब देहाभिमानियों को, जो देह का अभिमान रखता है, देह, देखो तमोगुण सबको नहीं मानता, जिसको देह का अभिमान है, जड़ है। अगर देह का अभिमान नहीं है तो रजोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है तो कोई बंधन भी नहीं है। लेकिन अगर अभिमान है वस्तु का नहीं, देह का, देह के अभिमानियों को मोहित करता है। देह के अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को देह के अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो। अब देह का अभिमान तो अज्ञान में ही तो है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो। वो इस जीवात्मा को प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा के द्वारा बांध देता है। ये तमो बांधता है। सुख कर्म प्रमाद, सुख सत्वगुण का लक्षण, कर्म रजोगुण का लक्षण और प्रमाद तमोगुण का लक्षण। सुख भी यहां होता है, कर्म भी यहां से होता है और प्रमाद भी यही होता है। बुद्धि के आलस्य को, मन के आलस्य को प्रमाद कहते हैं, तन के आलस्य को आलस्य कहते हैं। इसलिए सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युता। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्व गुण तो सुख में लगाता है। सुख पदार्थ का सुख नहीं, देह का भी सुख नहीं, आत्म सुख। सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है। कामना और आसक्ति उसका लक्षण, कामना माने चाहिए और आसक्ति माने चिंतन और परिणाम फल माने सुख मिलेगा। और तमोगुण तो ज्ञान को ढाक देता है। चलो बाद में बात करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, हम किसी से बात करेंगे, नहीं ये सब बात नहीं, एकदम बात को काट के अलग कर, बातें नहीं करना चाहते, ये घोर तमोगुण का लक्षण। बातें नहीं करना चाहते, विचार ही नहीं करना चाहते। क्या कोई चीज पकड़ लेगी बात विचार करने से? नहीं, समाधान निकलेगा, नहीं करना चाहते। तो तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगा देता है। वो बुद्धि से विचार नहीं करना चाहता, वो अपने को जितना उतने में अपने ज्ञानी समझ के संतुष्ट रखता है। तो सत्वगुण तो सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण ज्ञान को ढाक देता है, प्रमाद में लगाता है। अब दूसरे गुणों को दबाकर किसी दो गुण दब के तब एक गुण बढ़ता है। दो गुण दब जाए तब एक गुण बढ़ता है, एक दब जाए तो बढ़ता है। एक साथ सब नहीं बढ़ते, एक साथ सब माने प्रकृति की साम्य अवस्था। रजस्तमश्चा विभूय
सत्वं भवति भारत सत्त्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा तमसत्त्वं रजस्तथा रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत सत्त्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। तमसत्त्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, बढ़ता है। दो दबते हैं तब एक प्रधान होता है। और बुद्धि से विचार न करने का नाम प्रमाद है, ये तो है। और जो इंद्रियां अंतःकरण व्यर्थ की चेष्टाएं करते हैं, व्यर्थ का करते हैं, उसको भी प्रमाद कहते हैं। कर्तव्य में अप्रवृत्ति हो जाए, निरुद्यमता हो जाए, जड़ता आ जाए, इसको आलस्य कहते हैं। तो हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण जागृत रहता है, बढ़ता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। जब आपको काम करने की धुन होती है तब विचार नहीं होता, बस करो करो करो। और सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। सत्वगुण बुद्धि का लक्षण क्या है? जब सत्वगुण हमारा बढ़ा है, हम कैसे पहचाने कि हमारे में सत्वगुण बढ़ रहा है? सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत विवृद्धं सत्त्वमित्युत सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में और अंतःकरण में और इंद्रियों में और बुद्धि में सत्वगुण बढ़ता है तो क्या होता है? बड़ी चैतन्यता का अनुभव होता है, चेतनता महसूस होती है, विवेक शक्ति जागृत होती है, लगता है कि इससे सब ठीक ठाक है। उस समय ऐसा जानना, जब चेतनता और विवेक के दो चीजें अगर उत्पन्न हो तब जानना चाहिए इस समय हमारे में सत्वगुण की जागृति है। चैतन्यता और विवेक, सत्वगुण में ये दो चीजें। और जब रजोगुण बढ़ता है उसका लक्षण क्या है? लोभा प्रवृत्तिरारंभा लोभा प्रवृत्तिरारम्भा कर्मणावशमस्पृहा कर्मणावशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते रजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरतर्षभ विवृद्धे भरतर्षभ लोभा प्रवृत्तिरारंभा लोभा प्रवृत्तिरारम्भा कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते रजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरतर्षभ विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है, लोभ, अब जब 24 घंटा लोभ छाया रहे तो समझ लो हम कहाँ हैं, सत्वगुण में नहीं है। सत्वगुण माने चेतनता, ज्ञान, प्रकाश, विवेक शक्ति का उदय। क्या करना है, क्यों करना है, इसका परिणाम क्या होगा, कैसे करेंगे, फिर लोभ नहीं होता। लोभ, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ की प्रवृत्ति और स्वार्थ बुद्धि उत्पन्न होती है। हम ये करेंगे, हमको क्या लाभ, हमें फलाना क्या देगा। और कर्मों को, जो भी कर्म करते हैं, सब कर्म सकाम भाव से करते हैं। ये मिलेगा हम इसलिए ये करेंगे। व्यवहार भी अगर हम लड़की की शादी में 10 रुपए देंगे, वो क्या देने की उनकी हैसियत है, वो उतने ही पैसे उनको देंगे। शादी में जो मतलब दान भाव, दे भाव बिल्कुल नहीं होता रजोगुण में। जो दिखावा भी एकत्रीकरण का होता है,
वो भी सब लोभ से युक्त होता है। अशांति रहती है, विषय भोगों की लालसा रहती है, ये सब उत्पन्न होते रजोगुण में। कितनी चीजें? लोभ की प्रवृत्ति, जिसके कारण स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का सकाम भाव से करना, अशांति का उदय, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते रजोगुण में। अब जब तमोगुण बढ़ता है तब क्या चीज बढ़ती है? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते वृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते वृद्धे कुरु नन्दन। हे अर्जुन, जब तमोगुण बढ़ता है तब सबसे पहले अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इंद्रियों में अप्रकाश, धुंधलापन, कुछ समझ में ना आना, और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, कर्तव्य कर्म को ना करना, हमेशा बचने की कोशिश करना, व्यक्तिगत जड़ता में स्थिर होना, उतना ही अपना मानना। जैसे आजकल के समय में ये प्रवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब तमोगुण बढ़ा है। तमोगुण माने पदार्थ में सुख की लालसा बढ़ी, और पदार्थ मिलेगा धन से लोभ बढ़ा है। इसके ज्ञान और प्रकाश कहीं है ही नहीं, कर्तव्य बोध कहीं है ही नहीं। और उनको अगर तुम बहुत अच्छा मानो तो अंधकार में ही यात्रा है। इसका परिणाम क्या होने वाला है आपको नहीं पता। जब तमोगुण बढ़ता है तो अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश होता है, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति होती है, और प्रमाद अर्थात अनेक प्रकार की व्यर्थ चेष्टाएं। दो लोग बैठे रहे कि प्रपंच चालू, कि निंदा शुरू, व्यर्थ की वार्ता शुरू, जाने क्या क्या, व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि। जरा सी समय मिला सो गए। अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां, अंतःकरण जहां नहीं था, ये वस्तु बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसको हम रख लें, इतना कर लें, ये बड़ा सुंदर है। जहां तहां मोहिनी प्रवृत्ति का आचरण, हर जगह मुग्ध होना, हर एक की पैलगी करना, हर जगह जाना, हर जगह ये सब तमोगुण का लक्षण है। ये सब मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। और सत्व गुण की वृद्धि के समय जिनके शरीर छूटते हैं उनकी कौन सी गति होती है? यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान् बलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब ये मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। और इसी पृथ्वी पर उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? जहाँ उत्तम कर्म होते हैं, जहाँ निर्मलता है, जहाँ दैवी गुणों का प्रकाश है, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का जन्म होता है, उस परिवार में उस व्यक्ति का जन्म होता है, वहां प्राप्त होता है। रजोगुण तमोगुण की वृद्धि में जब प्राणी मरता है तब क्या होता है? इसलिए जिंदगी में सत्वगुण बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस अवसर पे सत्वगुण बढ़े उस अवसर पे वो कर्म करना चाहिए, वैसे वैसे वस्त्र पहनने चाहिए, वैसे वैसे जीवन जीना चाहिए, वैसे वैसे भोजन करना चाहिए जिससे सत्वगुण बढ़े। इसलिए जो भारतीय जीवन पद्धति है ये आत्मज्ञान के उपलब्ध होने का एक जो जीवन आचरण है उसको सनातन धर्म कहते हैं।
वो सनातन धर्म है। ना कि कोई एक चीज को लेकर बैठ जाए, ना समग्र आपको, जिससे आप में ज्ञान की जागृति हो, जिससे आपको प्रकाश की प्राप्ति हो, जिससे आपका सब कुछ जागृत हो जाए, आपको आत्मज्ञान हो जाए, वो जो पद्धति है उसको सनातन धर्म कहते हैं। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनतः तमसि गूढयोनिषु जायते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः गूढयोनिषु जायते। जब रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के बीच उसका जन्म होता है। कर्मों की आसक्ति, धन की आसक्ति, लोभ की आसक्ति जिस परिवार में है, उस परिवार में जीव को शरीर मिलता है। और जब तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति, कर्म संगीषु, कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के बीच में शरीर मिलता है। वहां उस परिवार में ज्ञान व्यान नहीं होगा, वहां नहीं मिलेगा। इसलिए जिस परिवार में जो प्राणी आता है, विशेष रूप से ये, इससे आप ये नहीं कह सकते हो कि जन्म से हम जाति नहीं मानते। अब बताओ क्या करोगे? जन्म से है कि नहीं, वो अपने पिछले कर्मों के अनुसार सहित उसका किस भाव में छूटा है, उसी भाव को बढ़ने का अवसर उसको प्राप्त होगा। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक, राजस और तामस कर्मों का फल क्या है? कर्मणः सुकृतस्यावु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम्। कर्मणः सुकृतस्यावु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम दुःखम तमस अज्ञानम तमसा फलम। तो जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में सुकृतस्य श्रेष्ठ कर्म, जो सात्विक कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक सुख, ज्ञान, वैराग्य फल होता है। सुख, ज्ञान और वैराग्य जिसके श्रेष्ठ कर्म है, सात्विक कर्म जिससे होते हैं, उसका पर देखो बहुत से लोग, इसीलिए देखा कि बहुत से लोग होते हैं उनके पास कुछ नहीं, फिर भी बड़े आनंदित है, वो सुखी रहते हैं ना, सुखी होते हैं ना। साधु को देख लो, असली साधु हो चाहे नकली, और चाहे कोई फसली, उसके पास कुछ नहीं है, कंबल चाहिए मांग लेगा, भोजन चाहिए मांग लेगा, भगवत भजन में आनंद करेगा, उतना उसमें सत्गुण। उसके वस्त्र आदि को देख के नहीं कहना चाहिए कि हट हट धर धर, ये सत्गुण किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, सत्गुण होगा तभी कोई इस आश्रम में बढ़ेगा। अगर सत्गुण नहीं है तो कोई झूठ मूठ भी नहीं बढ़ सकता। तो श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक सुख, ज्ञान, वैराग्य और निर्मल फल, सुख, ज्ञान, वैराग्य, ये निर्मल फल कहे गए हैं। और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान, ऐसा कहा गया है। अब सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए सात्विक जीवन जीना है। ब्राह्मणों के पीछे लोग क्यों पड़े? ब्राह्मण में सत्वगुण, अगर सच में ब्राह्मण है, अगर उसका परिवार सही में वैसा है, तो उसमें इस चीजों की प्रधानता है। अगर इन चीजों की प्रधानता नहीं है तो कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है, कहीं 4 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले मिश्रित है, वर्ण संकर है, वो दोष पनप रहा है।
सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। बाहर का ज्ञान नहीं, अंदर का ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। सत्व गुण का अगर आचरण है, अगर किसी में तत्व ज्ञान की जागृति है, तो वो शुद्ध सत्व गुण का उसका पिछला जन्म शुद्ध सत्व में है, पवित्र है, निर्मल है। इस जन्म में भी वो वैसा ही है, ये पहचान है। सत्व गुण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, और निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।